हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप उत्तराखंड बोर्ड क्लास 10th के स्टूडेंट्स हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर नंबर 14 जो कि आपका है प्रायिकता के मोस्ट रिपीटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लेना। इन क्वेश्चंस में आपको मिलेंगे बहुविकल्पीय क्वेश्चन और निश्चित उत्तरीय वाले क्वेश्चन जो हर साल बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए हाई स्कोरिंग साबित हो सकते हैं। और अगर आपने अभी तक क्लास 10th के 2026 के सैंपल पेपर नहीं देखे हैं तो उसकी मैंने एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है, जो कि आपके सामने आ चुकी होगी। इस प्लेलिस्ट में आपको सभी सब्जेक्ट के सैंपल पेपर्स के दोनों सेट्स मिल जाएंगे। और इस साल से आपके पेपर का पैटर्न भी चेंज हो चुका है, तो आप इन सैंपल पेपर्स को जरूर देख लेना कि इस तरीके से अब आपका पेपर आने वाला है। और इस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ऊपर आई बटन पर भी आ चुका होगा, वहां से भी जाकर आप देख सकते हैं। और इस प्लेलिस्ट को अपने दोस्तों के साथ में भी ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करना। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर ले, जिससे क्या है मैं जैसे इसी तरीके से और भी सब्जेक्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। अब मैं यहाँ पर आपको एक एक कर सभी क्वेश्चंस करवा देता हूं और यहाँ से आप हाथों हाथ उन क्वेश्चन के सोल्यूशन को भी नोट करते रहना, क्योंकि बाद में आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि बार बार आप सोल्यूशन को ही देखते रहे वीडियो से। तो यहाँ से आप हाथों हाथ सोल्यूशन को नोट कर लेना। और साथ ही अगर आपको मैथ के या फिर किसी और भी सब्जेक्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए हो बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए, तो आप डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक कर लेना। उसमें मैंने आपको सभी प्लेलिस्ट के लिंक दे रखे हैं और उन प्लेलिस्टों में आपको सभी सब्जेक्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। अब देखते हैं हम इन क्वेश्चंस को। हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो अब आप YouTube पर हाइप ऑप्शन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आप किसी भी लेटेस्ट वीडियो को खोल लें और फिर वीडियो को लाइक करने के बाद नीचे आपको एक हाइप ऑप्शन दिखाई देगा, जिस पर आप क्लिक कर हाइप कर सकते हैं। अगर आपको ये ऑप्शन दिखाई नहीं देता है तो वीडियो के नीचे की ओर जहां पर लाइक और शेयर का बटन होता है उस साइड में स्क्रॉल करें, वहां पर आपको एक हाइप ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आप हमारी सभी लेटेस्ट वीडियो पर हाइप देकर हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे एजुकेशनल वीडियोस लाते रहें। तो ये हमारा इसका पहला क्वेश्चन है, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है एक थैले में 4 लाल तथा 6 काली गेंद है। इस थैले में एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है, इसकी प्रायिकता क्या होगी कि एक गेंद हमारे पास लाल हो। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका 2025 में आया हुआ है, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में। और इस तरीके के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में ज्यादा रिपीट होते रहते हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको करने आने चाहिए। अब यहाँ पर आप इसका सोल्यूशन देख सकते हैं कैसे करेंगे। हम यहाँ पर पहले थैले में टोटल कितनी हमारे पास गेंद है उसको निकाल लेंगे, यानी कि कुल परिणाम जो कि हमारे पास हो जाएंगे 10। अब यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन में गेंद लाल हो उसकी हमें प्रायिकता निकालनी है। जब हम थैले में से गेंद को निकाले तो लाल गेंद है यहाँ पर हमारे पास 4, यानी कि अनुकूल परिणाम है हमारे पास 4। तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो यहाँ पर हो जाएगा 4/10 और यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा 2/5। और प्रायिकता वाले चैप्टर को आप बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन आपके प्रायिकता से अक्सर एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप ढंग से तैयार कर लेना। और इस चैप्टर को भी अब देखते हैं हम इसके अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा गेंदों से संबंधित क्वेश्चन है, बस यहाँ पर हमें डिजिट चेंज कर दे रखी है और ये हमारा 2017 में आ चुका है। ये भी हमारा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन को भी जरूर तैयार कर लेना। सोल्यूशन मैंने यहाँ पर दे रखा है, सोल्यूशन को आप यहाँ से नोट कर लेना। और अभी मैंने आपको इस तरीके का क्वेश्चन समझाया है। ऐसे ही आपका अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर गेंद की जगह हमें यहाँ पर टिकट दे रखा है, तो इस क्वेश्चन को भी आप आराम से कर देंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप तैयार कर लेना। सोल्यूशन मैंने यहाँ पर दे रखा है इसका भी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें यहाँ पर पी की वैल्यू दे रखी है और हमें यहाँ पर ई नहीं की प्रायिकता को ज्ञात करना है। और ये क्वेश्चन हमारा 2017 में आ चुका है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। यहाँ पर हमसे पी नहीं की प्रायिकता निकालने के लिए बोली जा सकती है और यहाँ पर हमें पी की वैल्यू हर बार बोर्ड एग्जाम में बदलकर दे दी जाती है। तो ये क्वेश्चन हमारा ऐसा क्वेश्चन है, लगभग हर साल ही हमारा रिपीट होता रहता है। इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है कि पी नहीं की प्रायिकता हो जाएगी 1 माइनस जो हमें प्रायिकता दे रखी होगी पी की घटा देंगे और सिंपल हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। बस यहाँ पर पी की वैल्यू एग्जाम में चेंज होकर आ सकती है, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। तो बस आप यहाँ पर फॉर्मूले को ध्यान रखें, कैसे करते हैं उस मेथड को ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता में यहाँ पर दे रखी है और हमसे यहाँ पर उस घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात करने के लिए बोल रखा है। तो जैसे हमें यहाँ पर पी की वैल्यू दे रखी है और पी नहीं की प्रायिकता को हमें ज्ञात करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, जैसे हमने ऊपर क्वेश्चन ये करा था सेम टू सेम आपका यही क्वेश्चन है, आप इसके सोल्यूशन में भी देख सकते हैं। तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन यही आएंगे, लेकिन पूछने का जो तरीका होगा वो आपका अलग हुआ। जैसे कि हमसे क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ रखा है, सीधे तरीके से आपसे सवाल नहीं पूछे जाएंगे इस साल, तो आप ढंग से तैयारी कर ले, मजाक में बिल्कुल भी ना ले। यहाँ से आप सोल्यूशन को नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 7 आप देख सकते हैं, सेम टू सेम आपका वही क्वेश्चन है, बस यहाँ पर आपकी पी की वैल्यू चेंज है। और यहाँ पर आप देख ले ये क्वेश्चन आपका 2016 में भी आया हुआ है और 2024 में भी आया हुआ है। इस साल इस क्वेश्चन के आने के मोस्ट रिपीटेड रहने वाला है और चांसेस भी आपके पूरे पूरे हैं। तो इस क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना। इससे पहले वाला क्वेश्चन जो है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6, उसमें भी हमें यहाँ पर एक प्रायिकता दे रखी है और नहीं होने की प्रायिकता हमें यहाँ पर ज्ञात करनी है।
कह रहा हूँ कि इस तरीके के क्वेश्चन आपके बहुविकल्पी में भी और निश्चित क्रिया में भी 100% रिपीट होते हैं। बस आप क्वेश्चन को ध्यान से समझना, आराम से आप उस क्वेश्चन को कर देंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आप मैथ में स्कोर करना चाहते हो तो इन सभी क्वेश्चन को आप ढंग से तैयार कर लेना। ये सभी क्वेश्चन आपके पिछले 10 साल के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से छाटे गए हैं, जिन क्वेश्चन के बोर्ड एग्जाम 2026 में आने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को मैथ में जरूर तैयार कर लें, इन्हीं में से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा। ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। अब देखते हैं इसमें आगे और भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा दोनों में से किसी भी तरीके से आ सकता है और ये हमारा 2017 में आ चुका है, जिसमें हमसे यहाँ पर पूछ रखा है उस घटना की प्रायिकता बताइए जिसका घटित होना निश्चित है। तो उसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, क्योंकि उस घटना का तो घटित होना निश्चित है। तो इस तरीके के आपके निश्चित वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। एक असंभव घटना की प्रायिकता हमें यहाँ पर बतानी है। तो असंभव घटना है वो हमारी घटित ही नहीं होगी, तो उसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी हमारे पास, 0 है। तो इनको आप यहाँ से जरूर तैयार कर लेना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जो कि हमारा ताश के पत्तों से रिलेटेड है, जो कि हमारा 2022 में आ चुका है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन के शॉर्ट क्वेश्चन में आने के सबसे कम चांसेस है, लेकिन इस तरीके का आपका लॉन्ग क्वेश्चन में जरूर आ सकता है। ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। सोल्यूशन मैंने यहाँ पर दे रखा है, सोल्यूशन को भी आप यहाँ से नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, जहां पर हमसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें एक प्रायिकता दे रखी है, यानी कि सफल होने की प्रायिकता दे रखी है, यानी कि एक तरीके से पी ई की वैल्यू में यहाँ पर दे रखी है, और यहाँ पर हमें ई नहीं की प्रायिकता को ज्ञात करना है। और इस तरीके का क्वेश्चन आपका 2025 में भी आया हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में। तो आप खुद देख ले, जो कह रहा हूँ वही क्वेश्चन आपके आए हुए हैं, और यहाँ पर इसका सोल्यूशन मैंने दे रखा है। आप शॉर्ट में सोल्यूशन भी कर सकते हैं, इतना बड़ा आपको लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13, और ये हमारे बहुविकल्पीय टाइप में क्वेश्चन है। एक हमारा 2019 में आया हुआ है और एक हमारा 2018 में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे यहाँ पर पूछ रखा है निम्न में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, वो मैं यहाँ पर बताना है। तो किसी भी घटना की प्रायिकता हमारी माइनस में नहीं हो सकती है, तो यहाँ पर हमें माइनस में दे रखी है। तो यहाँ पर जो हमारे पास तीसरा वाला ऑप्शन है वो हमारा इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला है असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी, जो कि मैंने आपको बताया था वो क्या होती है, हमारे पास 0 होती है। इस तरीके का क्वेश्चन आपका निश्चित उत्तरीय में भी आया हुआ था, तो इसको भी आप यहाँ से नोट कर लेना। ये आपका बहुविकल्पीय टाइप में भी आ सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे यहाँ पर बोल रखा है उस घटना की प्रायिकता जिसकी घटित होना निश्चित है, ऐसी घटना की प्रायिकता क्या होगी वो हमें यहाँ पर बताना है। और 2020 में हमारा ये क्वेश्चन आया हुआ है, और यहाँ पर इस तरीके का क्वेश्चन मैंने आपको निश्चित उत्तरीय में भी बताया था। इसका आंसर कितना होगा हमारे पास 1। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें हमसे यहाँ पर पूछ रखा है उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है, वो हमें यहाँ पर बताना है। तो जो घटित नहीं हो सकती है उसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 0। ये मैंने आपको निश्चित उत्तरीय वाले क्वेश्चन में भी बताया था, और ये आपका बहुविकल्पी में भी आया हुआ है। तो इन सभी क्वेश्चन को आप बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए जरूर तैयार कर लेना। इनमें से आपको बहुत से क्वेश्चन इस साल देखने के लिए मिल जाएंगे, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से आपने सभी क्वेश्चंस को नोट कर लिया होगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर पूछ लेना। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे चैप्टर नंबर 14 के, जो कि हमारा है प्रायिकता के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। अगर आप बोर्ड एग्जाम 2026 में मैथ में हाई स्कोर करना चाहते हो तो आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लेना। और अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट आपको किस चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। और अगर आपको उत्तराखंड बोर्ड की कोई भी न्यू अपडेट, सैंपल पेपर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सैंपल पेपर्स की सॉल्यूशन वीडियो कुछ भी सबसे पहले चाहिए हो तो सबसे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें। जैसे ही मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। तो मिलते हैं फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।